सबसे पहले तो बताया मियां साहब कि ये जो पीपल्स पार्टी आपकी सबसे अहम तरीन इत्तेहादी है, जिसके वोटों पे आपकी मरकज़ी हुकूमत खड़ी है, क्या वजह है, क्यों आप पीपल्स पार्टी के मुतालबात नहीं मान रहे, बावजूद इसके कि ये आपकी गवर्नमेंट ही उनके वोटों की मरहून मिन्नत है। बज़ाहिर ये लग रहा है, जो इत्तलात भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब तो उनके मुतालबात मानने को तैयार हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। क्या वजह है इसकी? समर शुक्रिया, मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब ये कहा जाता है कि मरहून मिन्नत है हुकूमत नंबर गेम के हवाले से इत्तेहादियों की, तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे, हम हुकूमत बनाने से इनकार कर रहे थे। हमारे इनकार के बाद पीटीआई ने इनकार किया, उसकी लीडरशिप ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इनकार किया, और जिस जज्बे से शहबाज शरीफ ने ख़ुद को पेश किया, जिस अरेंजमेंट के तहत तो वो हुकूमत बनी, वो खुशी से तो हुकूमत बनाई नहीं। अब जो अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट जो है वो आगे चलेगा, तो ये इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी आप वो जो फैसलवाड़ा बात कर रहे हैं कि बजट पास होगा और डंके की चोट पर पास होगा, फिर वो ठीक बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये जो कमेटी चल रही है ये सब वैसे दिखावा है सारा कुछ? नहीं, देखिए इत्तेहादी जो होते हैं उनमें डायलॉग होने चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए और छोटे बड़े इश्यूज़ पे डिस्कस होती है, वो यकीनन हो रही है। मगर ये कह देना कि क्योंकि इत्तेहादी नाराज़ हो गए, ये इत्तेहादी कोई नज़रियाती तौर पे तो इकट्ठे हुए नहीं, या इंतखाबी नताइज के हवाले से जो इंतखाबी कैंपेन में इत्तेहादी हुआ करते हैं वो तो थे नहीं। ये तो एक आफ्टर इलेक्शन जो एक अरेंजमेंट किया गया उसका नतीजा है। तो मैं नहीं समझता कि जब तक अरेंजमेंट कायम है उस वक्त तक कोई इस हवाले से किसी को परेशानी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी स्टीयरिंग पे जमात होती है हुकूमत में, उस पे ज़िम्मेवारी ज़्यादा होती है, जो कि हम महसूस कर रहे हैं। और लेकिन महसूस कर तो रहे हैं सर, लेकिन वो चीज़ें आगे उस तरह से डिलीवर नहीं हो रही है ना। पीपल्स पार्टी की अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। आपसे कुछ देर पहले भी एक नशिस्त हुई है, कुछ 4 घंटे की नशिस्त हुई है, लेकिन वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जो है वो उनके मुतालबात वो कह रहे हैं हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, डेडलॉक बरकरार है और कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इत्तलात ये है कि एक तो इस पर पीपल्स पार्टी खुल के बात कर भी रही है कि पीएसडीपी के अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस ना देने का है। मरियम नवाज साहिबा इसमें इत्तलात है कि वो नहीं मान रही पीपल्स पार्टी की जो डिमांड्स हैं इनको, और अब इसीलिए कमेटी भी करी कि हमने मियाँ साहब से मुज़ाकरात करने अगले। नहीं, देखिए बात यह है कि आप सिंध के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान में जो आप हिस्सा मांग रहे हैं या लिया है आपने, या जो आइनी ओहदे हैं मरकज़ के, उनकी भी आप पोजीशन देख लें। तो मैं इस पे और ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में समर तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में इत्तेहादी हो तो ख़ास तौर पर, और कोई दूसरी पॉलिटिकल फोर्स हो तो उसके बारे में मैं मोहतात गुफ्तगू इसलिए किया करता हूँ कि कोई पता नहीं होता कल को आप उसके साथ खड़े हों या उसको अपने साथ खड़ा किया हो। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो कल को आपके सामने आए। ये जो आप बार बार अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं मियाँ साहब, इससे तो ये नज़र आ रहा है कि आप लोग आपस में इकट्ठे बैठे नहीं है बल्कि बिठाए गए। जी मियाँ साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, ये जो आप अरेंजमेंट का वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं कि अरेंजमेंट है, तो इसमें आप लोग इकट्ठे बैठे नहीं है बल्कि आप इकट्ठे बिठाए गए। आपका मुनक़ता हुआ है, एक टेक्निकल फॉल्ट है, दोबारा से हम रब्ता करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के साथ। लेकिन ये जो मामला है यकीन तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर बजट के ख़िलाफ़ वोट देती है, यानी ये चीज़ समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है। 2 ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के पास। अगर वो एब्सटेन करते हैं,
बजट की मंजूरी वाले दिन अगर वो बजट इजलास का बाइकआउट करते हैं तो उस सूरत में तो बजट पास हो जाएगा, चूँकि आइन के अंदर, कानून के अंदर ये वाज़ेह है कि जो हाज़िर अरकान हैं असम्बली के अंदर, उनके वोटों से, उनकी अक्सरियत से बजट पास होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी एब्सटेन करती है तो हुकूमत के पास तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर तकरीबन 138 वोट कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के मौलाना फजल रहमान बाकी तमाम अपोजिशन जमातों को मिलाकर भी 100-110 के करीब बनते हैं, तो उस सूरत में तो बजट पास हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर एब्सटेन करने के बजाय अगर वो बजट की मुखालफत में अपना वोट डालती है तो फिर ये बजट पास नहीं हो सकता। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से दोबारा हमारा रब्ता बहाल हुआ है। मियाँ साहब, ये जो आप बात करते थे, अरेंजमेंट का वर्ड आपने बार बार यूज़ किया, इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि आप लोग खुशी से आपस में बैठे नहीं है बल्कि बिठाए गए हैं आप लोग। देखिए, अगर समर ये बात आप पूछेंगे ना तो फिर थोड़ा सा मुझे और सच बोलने दें। बात यह है कि जो 18 माह की हुकूमत थी उसमें भी इमरान खान को जब ये नज़र आया कि अदम एतमाद कामयाब हो सकता है तो फिर उसको सहूलत दी गई कि वो अदम एतमाद कामयाब हो जाए। वजह कि उसकी जो मकबूलियत थी या उसका जो RTS बैठा के भी 2018 में उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया गया था, अब लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो जो मगरब में बैठ के उसका बयानिया बनाते थे 2018 से पहले और बाद में भी, जो कहा करते थे मदीना की रियासत का वो ज़िक्र करते थे या इस्लामी टच देने का वो ज़िक्र करते थे, तो वो बार बार उसको कह रहे थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब तक आप स्टांस नहीं अपना लेंगे, बनाएंगे, उस वक्त तक आप दोबारा आवाम में नहीं जा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक अरेंजमेंट किया गया था उस वक्त भी जो सहूलतकारी दी गई थी, इमरान खान को मौका दिया गया था उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होने का, तो देखें फिर उसके बाद सियासी तौर पे वो ज़िंदा हुआ और जिन्होंने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी उनका फिर। मियां साहब, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं उस वक़्त इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए निकालने की, उस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं, अब वो नून लीग से अलहदा हो गए हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि जनवरी 2022 में एक मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसमें सारे मामला तय पाए थे अदम एतमाद के बारे से और बाकी चीज़ों के बारे से। ये थी मुलाकात, ऐसी आपके इल्म में भी है ऐसी कोई मुलाकात? नहीं समर अब्बास साहब, मैं ये बात आपको ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 2017 के बाद कोई मुलाकात बाजवा साहब हों या फैज़ साहब हों या कोई और साहब हों, नवाज शरीफ की किसी से मुलाकात नहीं हुई। सही है। और शहबाज साहब की भी नहीं हुई अलहदा से? नहीं, ये नहीं, मैं इसके बारे में ना जानता हूँ। जब तक जानता ना हूँ मैं उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह। ठीक हो गया।